88,000 ऋषि बैठ करके सूत जी महाराज को कथा सुना रहा है। आज महात्मा की कथा है। पहले दिन की जो कथा होती है वो बड़ी डेंजर होती है, सरल भाषा में समझ में नहीं आती। तो हमें किसको प्रणाम करना चाहिए? बोले माता पिता को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत के महात्म के अध्याय का प्रथम श्लोक है। सत चित धन आनंद, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति कौन करता है? भगवान। तो बोले सत, सत किसको कहते हैं? बताया आप सबको। हमारे अंदर जो पापों का विकार है, अभी जो कुंभ चल रहा है उसमें जितने लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? सब कहते हैं हम अपने पापों को धुलने के लिए जा रहे हैं। वही है सत्य। जिस पुराण में हम लोग गोता लगा रहे हैं, जिस गंगा जी में हम लोग गोता लगा रहे हैं, वो सत्य है। आज नहीं गए मत जाओ, लेकिन एक दिन मरने के बाद तुम्हें जरूर जाना पड़ेगा। उसी गंगा में तुम्हारा विसर्जन हो जाएगा, वो सत्य है। तो गंगा में जब जाओ तो इनको देखने मत जाओ। ये कोई कहता कबूतरी आंखों वालों को, इनको मत देखो। सत्य। स्नान करके डुबकी लगा करके अपने पापों को धुल दो। चित जब आप लोग पापों को धुल करके बैठ जाओगे, मेरी माँ, जब आप वहां से पाप को धुलने के बाद संगम के तट की नगरिया को दूर करोगे, तो ध्यान रखना, जब आप जाओगे तो आपको संत के, महात्मा के, ऋषि के, मुनि के दर्शन होंगे। वो चित्त है। और उस यज्ञ में संत महात्मा के दर्शन करने के बाद जो आपके हृदय में आनंद आएगा, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। अरे भैया, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। जब तक आप भागवत की निष्ठा को नहीं रखोगे तब तक समझ में नहीं आया। कितना समझा हम कितना समझा, मुड़ी थोड़ी मार दे। तापत्रय विनाशाय। 3 ताप हर व्यक्ति के जीवन में है। दैहिक, दैविक, आदि भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों तापों का विनाश कौन कर रहे हैं? इनको समन्वय कौन कर रहा है? भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों को भगवान विनाश कर रहे हैं। अब अज्ञान रूपी तापों को विनाश करने के बाद चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। वैकुंठ से दुर्लभ भागवत की कथा है। अब बताओ साहब, कितनी बड़ी बात क्या थी? वैकुंठ से दुर्लभ महान प्रद भागवत की कथा है। और बोले सुनो, अब भी मौका है, सावधान तय सुनो। सावधान होकर के इस कथा को सुनना चाहिए। सावधानता सुनो। और फिर लिख दिया आगे, काल अव्याल मुख ग्रास त्रास नैणा से हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की हिरण भासितम। काल रूपी सर्प में डस रहा है। कोई आज मर रहा, कोई कल मर रहा, कोई कल जा रहा, कोई परसों। बड़ा कष्ट होता है। भागवत सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। भगवान से जुड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। नशा करने वाले अनेक लोग हैं। बुरे कर्म करने वाले अनेक लोग हैं। लेकिन भागवत को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं।
हमारे धर्म पर कई अधर्मी व्यक्ति टिप्पणी कर देते हैं और हम सब हिंदू भाई बहन उस अत्याचार को देख करके देखते रहते हैं। हमारे सामने हमारे धर्म का कोई दूसरा व्यक्ति रोता हुआ पड़ा रहता है, वो कष्ट में खड़ा रहता है और हम लोग उसको देख करके ऐसे खड़े रहते हैं, अरे हमारा खुद का लड़का है, हम क्यों फालतू के झंझट में पड़े, हमें को नहीं मरने का है, इनको मरना है तो मर जाए। सुन लो भैया, हिंदू जितने हैं, सनातनीय जितने हैं, सनातन धर्म को मानने वाले जितने अनुयायी हैं, आज अगर सुरक्षित हैं भारत में या देश विदेश में, तो हमारी पुराण की वजह से, हमारे भगवान की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। वरना भगवान, हमारे पुराण को चाहने वाला कौन, हम लोगों को चाहने वाला कौन? कोई नहीं इस संसार में। देख लीजिए बांग्लादेश की कितनी बुरी दुर्दशा हुई। एक संत की 15,000 एकड़ जमीन को बांग्लादेश में रह रहे, कुछ शांतवादी कहते हैं, बांग्लादेश में रह रहे मुस्लिम व्यक्तियों ने इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि वहां के पंडित पुजारियों को मारा है। 15,000 एकड़ जमीन वालों को मार करके फेंक दिया। और मैं कहना चाहता हूं, ये भारत की स्थिति दुर्दांत फिर प्रतिदिन बनती चली जा रही है। कथा होवे श्रोता सोवे, बट्टा मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक न नींद सताए रे। हंसी लागत और डर लागत, अच्छा जमाना आया रे, अच्छा जमाना आया रे। जहां पर भागवत की कथा होती, बताओ इतने लोग बैठे हैं, बड़ी मुश्किल के बैठे हैं, इनमें से भी कछु जने, चलो लो अब जित जी टेम होगा रामदेव, अच्छी कथा नहीं सुना रहे, चलो तो घरे चले। अच्छा, नए बच्चों को जाने की नहीं पड़ी जितनी बूढ़े लोगों को बनी है, चलो जल्दी चलो जित जी घरे चले, चलो तो इतने क्या करत। ग्रंथ रो रहा है, भागवत बांचने वाला बैठा है। चिंता मणिर लोक सुखम श्रुद्रु स्वर्ग संपदम, चिंता करने का योग्य विषय है। कथा कहने वाला परेशान है कि मैं कौन सी कथा को सुना दूं कि यहाँ के लोग बैठ करके कथा को सुन लें, और सुनने वालों को वो खूब सुना रहा, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं। और अभी कह दो कोई नाच गाने वाला आ जा शाम को, एक डांस फटकार दे, पूरा पंडाल ओवर हो जाएगा। कितनी अच्छी लग रही रामदेव, हप्पू सिंह देख कितना प्यारा लग रहा, उसकी मूंछ है, बताओ। कथा सुनने के लिए 100 आदमी नहीं, कई दिन को मन नहीं लग रहा, बैठे दिमाग खराब है। भागवत सुनने के लिए 100 आदमी सही से नहीं बैठने वाला है, और हाड़ मास के लोगों को देखने के लिए हजारों की तादाद में जनसंख्या खड़ी हो जाती। यही हमारे विनाश का कारण है, और भारत में हिंदू धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसी का कारण है कि हम लोग विलुप्ति की ओर जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मरने के बाद आपके साथ कोई नहीं जाएगा। जब मर जाओगे ऊपर देखोगे, ऊपर से नीचे देखोगे तो क्या फिर से लौट के थोड़ी आ जाओगे शरीला में। सुन लीजिए, मरने के बाद एक ही व्यक्ति आपके साथ जाएगा, और एक ही व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहेगा। ना पत्नी रहेगी, ना पति रहेगा, ना बच्चे रहेंगे, ना माता रहेगी, ना पिता रहेंगे, ना परिवार के रहेंगे, ना गांव के रहेंगे, ना समाज के रहेंगे, ना क्षेत्र के रहेंगे, ना जिला के रहेंगे, ना स्तर के रहेंगे, ना नेता रहेगा, ना नगरिया रहेगा। मरने के बाद अगर आपके साथ कोई रहेगा, समझ में आया तो बाद में ताली भी बजाना। मरने के बाद अगर आपके साथ कोई रहेगा तो वो है परमात्मा, इसके अलावा कोई दूसरा आपके साथ नहीं रह सकता। कितना कमा लो, कितना उधर लो महिंद्रा के ट्रैक्टर, कितना हम सज्जाएं, कितना अच्छे अच्छे हम बाल बिखरा बिखरा करके रख ले, लेकिन जिस दिन मरेंगे, पता जिस दिन अपन मरेंगे सब लोग
मोड़ा मोड़ी जीवन में और देखे पापा मर को लेके मच्चा भी किते धर को गोदरी जबाई खाती किते खाती दूसरे लड़का खा तो नहीं दे दो। और गंगे भी जब सास मरे तो रोए तो कैसी रो, मम्मी चली गई। मम्मी के जावे को तो खुनेंगे, मम्मी के कानन के देखे कितने बेरा तान ने रामदी मम्मी चली गई। तुम्हारे जिज्जी मम्मी के लाने पानी भर ले मोह लाने मोह प्यास लगी और जैसे ही सबरी भागी और तुरंत उन्होंने कान में देखे और तुरंत ऐसे पटा ठीक चली गई। हमेशा जियो स्वार्थ लाग। ये संसार कैसा है, कैसा है साहब? स्वार्थी। यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। कोरोना में नहीं देखा आप लोगों ने? कोरोना के पहले पति पत्नी कितने गाना गाते थे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो फिर क्या करते, लेते जन्म दोबारा। और कोरोना में महाराज जी क्या भाव सुन लो, ओ महाराज जी कोरोना की सुनो शब्द ने। कोरोना में अगर पति ने 2 बार खांस दो और घर भाई सावधान हो गई, और सुनो 2 बार में सावधान नहीं भाई तो तीसरी बार अगर छींक दो तो सबसे पहले बाथरूम में पड़ के घर भाई ने लगा दो पुलिस का फोन, आ जाओ साहब हम आज छींक रहे, खूब तेज से खांस रहे, क्या बताए जी छींक रहे। अरे जब पुलिस पकड़ने चल भाई कोरोना है तेरे को, उसने पूछा साहब ले तो जा ही रहे लेकिन इतनी कृपा करके जो तो बता दो किने फोन लगाओ। पुलिस वाले बोले पूछना है, बोले हाँ, बोले तो ही खुद की घरवाई ने लगाओ। श्रीमती जी ठाणी तितवारे उनने पूछो कहा है, बोले हाँ। तो यहाँ परमात्मा के अलावा आपका कोई है ही नहीं।